हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व और धातु के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारा पहला क्विज पॉइंट क्या कह रहा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और हमें यही नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये सीधा आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौन सा है। ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन। ठीक, आइए देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 2 बन रहा है। पहला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हम ऑक्सीजन मारेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। अगर धातु तत्व की बात करेगा तो हम क्या मारेंगे? एल्युमिनियम को मारेंगे। क्या मारेंगे? एल्युमिनियम। किसको मारेंगे? एल्युमिनियम को। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक, एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम। ठीक, आइए देख लेते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ठीक है, क्या बात करेंगे? सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे आगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। सबसे भारी तत्व कौन सा है। ठीक, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। ऑस्मियम। ठीक, कौन सा है? ऑस्मियम। याद रखिएगा, सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है, इसीलिए इन पॉइंटों को छांट करके लिखा गया है। चलिए आइए देख लेते हैं सबसे हल्का धातु कौन सा है। ठीक है, क्या कह रहा है? सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो कौन सा सबसे हल्का धातु? लिथियम है। कौन सा है? लिथियम। लिथियम। याद रखिएगा आप लोग, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। आइए बात कर लेते हैं द्रव धातु तत्व के बारे में। किसके बारे में? द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। कौन सा है? पारा। पारा द्रव धातु तत्व है। आइए बात कर लेते हैं द्रव अधातु तत्व के बारे में। अगर धातु तत्व के बारे में बात किया तो पारा, अगर द्रव अधातु तत्व की बात करेगा तो हम बोमीन। क्या है? बोमीन। बोमीन। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन सारे मैच कराने में ये 2 पॉइंट पूछे जा चुके हैं। चलिए आइए देख लेते हैं अगला। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है। क्या कह रहा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है, ये तो सबको पता है, आसान है। क्या है? चांदी। क्या है? चांदी। चांदी क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अब बात कर लेते हैं विद्युत का सुचालक अधातु तत्व कौन सा है, या विद्युत का सबसे अधातु सुचालक कौन सा है, तो कौन सा है? ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक आघात तत्व है। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है। कौन सा है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना है। ठीक है, क्या है? सोना। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में। ठीक, आइए देख लेते हैं सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की बात कर रहा है। कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। याद रखिएगा आप लोग, फ्लोरीन। फ्लोरीन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन की बात कर रहा है। फिर आइए देख लेते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? धातु तत्व की बात कर रहा है, तो कौन सा है? सीजियम। कौन सा है? सीजियम।
यम, सीजियम की बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? क्या कह रहा है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम की बात कर रहा है। कौन सा वो तत्व कौन सा है? हीलियम। हीलियम, हीलियम। चलिए आइए देख लेते हैं सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति करने वाला तत्व कौन सा है। ठीक, क्या कह रहा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कौन सा है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। ठीक, आइए देख लेते हैं सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। क्या पॉइंट कह रहा है? सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? ये भी फ्लोरीन ही है। कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, ये भी क्या है? फ्लोरीन। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा आता है? सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग शून्य आता है। क्या आता है? शून्य। शून्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक परमाणविक तत्व कौन सा है। क्या कह रहा है? एक परमाणविक तत्व कौन सा होता है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? एक परमाणुीय तत्व होती हैं। अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्या होती है? एक परमाणविक तत्व होती है। आइए देख लेते हैं मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, क्या मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक, कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। आइए देख लेते हैं हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम से हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या है? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के पेपर में या तो सबसे ज़्यादा जो आने वाले पेपर में सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन या करंट के क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए आपके एग्जाम के बेस से साइंस का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए आप लोग इनको पढ़िएगा और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।